Okay. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you. गुड मदिकर मॉर्निंग। कैसे है फ्रेंड्स? होप सब घर पे है, सुरक्षित है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? प्लीज अपना थंब दिखाइए। ओके। माई सेल्फ अवनी परमार। Myself Jitendra Parmar. यस, दोनों कंप्यूटर इंजीनियर है और पिछले करीबन 3.25 साल से वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे है, अहमदाबाद गुजरात से है। फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज हमारा कॉफी विथ लीडर्स का 2nd एपिसोड होने जा रहा है। ठीक है। आज जो हमारे बीच जो आ रहे हैं, ओके, एक तो खुशी की बात ये है कि मोदी केयर में आज ही उन्होंने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है, बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल है, प्लेटिनम डायरेक्टर, वो आज उन्होंने अचीव किया है। तो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए जितेंद्र सर और वर्षा मैम के लिए कि आज ही वो हमारे ब्रांड न्यू प्लेटिनम बने हैं। ठीक है जितेंद्र सर, तो अभी एक केक आपकी राह देख रही है, एक फूलों का हार आपकी राह देख रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हम वो उन सबके साथ मिले होते आपके घर पे या डीपी पे। ओके, तो मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो प्लेटिनम डायरेक्टर के लिए। थैंक ठीक है, यू एक मैम। बहुत ही हम्बल और डायनेमिक कपल। यस यस। ऑल्दो अर्बुदा में उनका डीपी है। और एक चीज मैं खास बताऊं कि एक ग्रेट लीडरशिप वो मैंने उनमें देखी है कि काफी चढ़ाव उतार के बाद भी वो पॉजिटिव रहे और ग्रेट लीडरशिप उन्होंने अपनी टीम के लिए एक लीडरशिप प्रूव की है। तो ये बहुत ही चीज मायने रखती है। ठीक है, तो अभी आज हम उनसे ही सुनेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या आप सब रेडी हो? यस। तो वेलकम वर्षा जी एंड जितेंद्र सर, वेलकम टू 2nd एपिसोड ऑफ कॉफी विथ लीडर्स का। Welcome, sir. Welcome. Yeah, thank you very much. Thank you, Avni ji, and thank you, Jitendra sir. All of you, good morning. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। यस। अच्छा, वर्षा जी एंड जितेंद्र जी, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए हम सबको। यस मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम वर्षा जितेंद्र पटेल है। मैं अभी ब्रांड न्यू प्लेटिनम का लेवल हमने अचीव किया है। तो हमने जब अवनी मैडम ने किया था कॉफी शॉप में ये रखा था कि इस दिन आने वाला है हमारा 2nd नंबर में, तो हमने क्या किया कि मन में ही कही ये लिया था कि हम प्लेटिनम डायरेक्टर तभी बनेंगे और लोगों को एक कहवाय ना कि एक सस्पेंड गिफ्ट देंगे। तो हमने ये भी प्लेटिनम का लेवल अचीव कर लिया है। और मेरा बात कहूँ तो मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी 17 बरस से, और अभी 3 बरस से हम होलीगेर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो इस बिजनेस का करने का पर्पस क्या है कि हम बिजनेस के साथ साथ घना कोई अचीवमेंट भी हम कर रहे हैं। फिर हम इसमें से काफ़ी बढ़िया इनकम मिलती है। हमने इसमें से कार भी अचीव की है, फॉरेन ट्रिप भी अचीव की है। तो मानो ना कि कोई सिंपल हाउस वाइफ हो तो उनको क्या मिलता है, बहुत बहुत तो वो घर का काम करती है तो थोड़ा बहुत क्या वाह मिल जाती है, तालियां कोई नहीं बजाता। लेकिन ये सब चीजें हमने मोदी केयर में आके पाई है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं मेरी ग्रेट अपलाइन अवनी जितेंद्र परमार और जितेंद्र सर को, जिसने हमें बढ़िया बिजनेस बताया और इस इनकम को हम ले रहे हैं और एक बढ़िया सा प्लेटिनम का लेवल भी हमने अचीव कर लिया है। थैंक यू। और मेरी लवली टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र पटेल है। मैं बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास और टोटल 18 इयर्स एक्सपीरियंस है फार्मा फील्ड के अंदर। जो एमएनसी कंपनियां हैं, नाम लेना चाहूँगा कि टोरेंट फार्मा है, डिशमार है, इंटास फार्मा है। ऐसी नामी कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ। टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें। और उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मेरे को कुछ पैसिव इनकम मिले। तो हमको ये 3 साल पहले ये बिजनेस मिला। तो थैंक्स टू अवनी परमार जी एंड थैंक्स टू जितेंद्र सर, तो जिन्होंने हमको ये बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक्स टू बड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरी लवली टीम को कि जिन्होंने
मेरे पर विश्वास किया, मेरे साथ चले और मेरे को इस जगह पर पहुंचाया। तो ये मेरा जो अचीवमेंट है उसमें बहुत बढ़िया हाथ मेरी टीम का भी है। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा परिचय था कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। या थैंक यू मैम। ओके जितेंद्र सर, बहुत ही बढ़िया। और ये भी जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोग ऐसे एक फील्ड से हैं, मतलब आप खुद एक फार्मा फील्ड में थे, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में आपने काम किया हुआ है, और उसके बाद आप इस बिजनेस में आए जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, मोस्टली लोग तो जाना पसंद ही नहीं यस। करते, और उसको आपने चूज किया, राइट। तो मेरा एक क्वेश्चन है जितेंद्र जी आपसे कि आपको मोदी केयर कैसे मिला, और कैसे शुरुआत की इसको, और क्यों शुरुआत की आपने इस बिजनेस की? या ये मेरे को 3 साल पहले मेरा जो कजिन है उन्होंने मेरे को बताया था कि वो मेरे को एक ऑफिस में मिला। तो उन्होंने मेरे को पहली दफा एक मुरबा जो हमारा शॉप है वो ही दिखाया। लेकिन उस टाइम मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये बिजनेस हम बोलते हैं ना कि जब आप दिखाते हो तो चलता है। लेकिन उसने क्या किया था, ओनली मेरे को मुरबा ही शॉप दिखाया, ज्यादा उसके बारे में बिजनेस के बारे में मेरे को कुछ दिखाया नहीं। उस टाइम मैंने उसको मना कर दिया था। लेकिन 15 दिन के बाद उनकी वाइफ, मेरी भाभी और मेरी वाइफ उनको एक ओकेजन पे मिले। तो वहां पर उन दोनों में बात हुई और उन्होंने बताया कि ये कुछ हम बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने मेरे को घर पे आके बोला कि कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें हम घर बैठे भी कर सकते हैं। और उनको भी, मेरी वाइफ को भी कुछ चाहिए था, क्योंकि उनको एक जॉब करने की इच्छा थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, बिकॉज हमारा जो माहौल था हमारा घर का उसकी वजह से। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं कि कैसा बिजनेस है। तो मेरे भाई, मेरे जो ब्रदर है उसको मैंने पूछा कि ये बिजनेस का कैसा रूल्स क्या है, क्या किस तरह से करना है। तो बोला नहीं, एक हमारी मैडम है वो आपके घर पर ही आएगी और डेमोन्स्ट्रेशन करेगी। तो जो हमारे लीडर है अवनी जी, तो वो हमारे घर पर आए। उस वक्त मैं भी घर पर था, मेरा वीकली ऑफ था। तो मैंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद मेरे को पता चला कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है। लेकिन फिर भी क्या है कि मेरे को विश्वास नहीं आया, क्योंकि मैं क्या कि क्वालिटी पे इतना बिलीव करता, क्योंकि मैं फार्मा फील्ड से था। तो वहां पर भी मेरे को इतना विश्वास नहीं आया। लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे को करना है, तो ज्वाइन तो कर लिया उसी दिन ही। फिर मैंने क्या किया कि चलो ये बिजनेस करना तो है, लेकिन प्रोडक्ट हमने देखा, लेकिन जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया कि जो नियरेस्ट डीपी था, डेपो स्टोर था, तो हमारे वस्त्राल में ही था उस वक्त। तो मैं वहां से उस वक्त तो लॉयल्टी भी नहीं चल रहा था, और पता भी नहीं था कि किस तरह से ऑफर लिया जाता है, कि मेरे को कुछ ज्यादा इस बिजनेस में पता भी नहीं था। दूसरे दिन ही मैं चला गया था, पूरे 4500 रुपये का प्रोडक्ट मैं लेके आया। नहीं मानो दोस्तों कि जब मैं प्रोडक्ट लेके आया तो मेरी बीवी की आंख चौड़ी हो गई, बराबर है। उन्होंने बोला कि भाई साहब, ये जो प्रोडक्ट आप लेके आए हो हमारे घर पर, वो हम 10 दिन पहले तो मॉल में से लेके आए। मैंने बोला ये प्रोडक्ट आप जब तक यूज नहीं करोगे तब तक किसी को बता तो नहीं पाओगे, बराबर है। तो मैंने मेरी वाइफ को यही बोला कि तू ऐश्वर्या राय तो है नहीं कि तू बोलेगी कि ये प्रोडक्ट ले लो, सॉफ्ट वॉश ले लो तो सब लोग ले लेंगे, स्टेरिक्लीन ले लो तो लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला तेरे को यूज करना पड़ेगा। तो बोले हम जो मॉल से लाए हैं प्रोडक्ट का क्या करना है। मैंने बोला वो प्रोडक्ट यूज ही करना है, लेकिन पहले तू मोदी के लिए प्रोडक्ट यूज कर, क्योंकि तेरे को ये बिजनेस करना है, क्योंकि इसकी एडवर्टाइज नहीं आती है। तो उस तरह से हमने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लिया है जो हमारे घर में यूज होता था, जो हम अभी बोलते हैं कि 100% यूजर। तो उस वक्त मैंने 4500 का प्रोडक्ट, जो लॉयल्टी नहीं चल रहा था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक एक करके सारे प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज होते हैं सब प्रोडक्ट मैंने ले लिए, प्रोडक्ट यूज किया, चालू किया। तो हमको पता चला कि नहीं, जो अवनीत जी ने बताया था वही प्रोडक्ट की क्वालिटी हम जब यूज करते तब पता चलता है कि नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो प्रोडक्ट यूज किया तो मेरे को अच्छा लगा और स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद हमको पता चला कि दूसरे जब अवनी परमार जी आए थे हमारे घर पर, तो उन्होंने हमको एक टिकट भी दिया था जब सुरेखा भार्गव जी अहमदाबाद पहली बार आ रहे थे। तो मेरी वाइफ को मैंने भेजा वहां पर,
और उनको इतना बढ़िया लगा कि नहीं यही बिजनेस करना है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है। तो प्रोडक्ट भी यूज किया और उसके साथ साथ सुरेखा जी को हमको सुनने का मौका भी मिला, तो वो दोनों साथ में एक साथ हो गया, तो उसके साथ हमने ये बिजनेस चालू किया। दूसरा एक मेरे को चाहिए था कि पैसिव इनकम की जो प्लान भी अभी हम बोलते हैं, उस वक्त मेरे को प्लान भी ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन हमको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी जैसे हम हमारे जो भी सपने हैं वो पूरा कर सकते। क्योंकि हमको सबको पता है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारा जॉब चालू रहता है या अभी जो भी बिजनेस है उसमें से हम ओनली हमारा जो घर चलता है वही है, उससे हमारा सपना पूरा नहीं होता है। तो हमको क्या करना था, कुछ सपने पूरे करने थे, तो वो सपने पूरे करने के लिए हमने जस्ट स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया मोदी केयर बिजनेस, हमारा जर्नी स्टार्ट किया था। या थैंक यू सर। यस सर। Great. यस, मुझे याद है जब मैं आपके घर आई थी ना, तो उसके राइट 2 दिन बाद सुरेखा जी का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है या अहमदाबाद में। भी बड़ा इवेंट आता है ना, तो उसकी टिकट लेके रखती हूँ और एंड यस डे तक मैं फील्ड वर्क करती हूँ कि मैं लोगों नए नए लोगों को बिठा सकूं। तो तब भी वही था कि मैं आपके घर आई, आपको थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा, तो मैंने 50 रुपए लेके आपको टिकट दिया था। यस तो वो 50 रुपए की वजह से वर्षा जी 2 दिन बाद वहां पे आई, उन्होंने देखा तो उनका फेट लेवल बढ़ा। तो ये भी एक मैसेज है कि कोई भी बड़ा इवेंट आता है ना, तो उसकी टिकट खरीद के, पैसों से खरीद के रखो, ऐसा नहीं कि अप्लाई से फ्री में ले लिया। मैं हमेशा ज्यादा टिकट रखती थी और एंड डे तक मैं फील्ड वर्क करती थी ताकि मैं नए लोगों को वो टिकट देके वहां तक ला सकूं। तो मतलब मेरा वो टिकट के पैसे वसूल हो गए जो मैंने एडवांस में खरीदी थी। यस एक आज प्लेटिनम डायरेक्टर मिला कि वो 50 रुपए की टिकट देके मैंने वर्षा जी को बिठाया था और वहीं पे उनका एक ट्रस्ट लेवल आया। ठीक है, यस सर। तो आज वर्षा जी एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपका जॉइंट फैमिली है, आपके 2 बच्चे भी है, ठीक है, तो जॉइंट फैमिली को संभालते संभालते आपने इस बिजनेस को कैसे हैंडल किया? तो हम सब लेडीज ये जानना चाहते हैं कि काफी लेडीज ऐसी है कि जो जॉइंट फैमिली से आती है, सास ससुर साथ में रहते हैं, देवर देवरानी है, खुद के बच्चे हैं, तो इन सबके साथ, सबको साथ में लेके आपने ये सब कैसे मैनेज किया, वो थोड़ा बताइए। यस मैम। तो मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि सबका टाइम टू टाइम काम का ख्याल रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है। और फिर मानो कि कोई काम रह गया और कोई काम में देर लगी तो क्या हुआ होता है, जॉइंट फैमिली थोड़ा बहुत चक्कर रहते हैं कि किसी के मुंह चढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा फैमिली में क्या है कि टाइम टू टाइम काम करने का बहुत ही महत्व है। और मेरे को ये मोदी के बिजनेस नहीं मिला तभी मेरे 10 जन का जॉइंट फैमिली था, अभी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो उनके साथ साथ ये मेरे को मौका मिला जब मोदी के बिजनेस करने का। तो मैंने सोचा कि जब मेरे को मैरिज करके आई तो जॉब करने की इच्छा थी, लेकिन मेरे ससुर ने क्या कि स्ट्रिक्ट शब्दों में ना कह दिया था। तो एक बार जब वो ना कहते हैं ना, तो फिर से उनके सामने वो चीज़ नहीं कही जाती। और बड़ा स्ट्रिक्टली स्वभाव है मेरे ससुर का। तो मैंने फिर कोई दिन बार आप उनके सामने किया ही नहीं कि मेरे को जॉब करनी है। फिर मेरे सामने ऐसे में मोदी केयर बिजनेस आया, तो मोदी केयर आया तो मैंने सोचा कि जॉब करने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन ये बिजनेस सामने आया है तो इसको तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और फिर इस बिजनेस में क्या था कि हम पार्ट टाइम में भी कर सकते थे, तो मेरे को पार्ट टाइम में कर सकते थे, ऐसा सोचकर मैंने ये मोदी केयर को चूज किया। और जॉइंट फैमिली का ध्यान भी रख सकती हूँ और बच्चों का भी ध्यान रख सकती हूँ और सब हैंडल करके और कहते हैं ना कि सब मैनेज करके मैंने ये मोदी केयर बिजनेस को चुना। और जब दोपहर का 2 से 4 घंटा जब मिलता है तब ये मैं मोदी केयर बिजनेस बिल्ड करती हूँ। और एक आज एक बढ़िया से बढ़िया इनकम लेती हूँ और कहते हैं ना कि फैमिली का एक पूरा सपोर्ट मेरे को भी मिलता है। आज मेरे सास ससुर जहाँ भी बाहर जाते हैं ना मैडम, तो वो सभी लोगों को कहते हैं कि मेरी बहू मोदी के बिजनेस कर रही है और बढ़िया से बढ़िया इनकम ले रही है। और एक घर से और पार्ट टाइम में भी आप भी कर सकते हो, तो वो लोगों से भी कहते हैं और ज्वाइनिंग भी ले आते हैं। और बढ़िया बात कहूँ तो मेरे ससुर की बात कहूँ ना, तो वो वेलनेस की प्रोडक्ट हमारे घर में बहुत यूज होती है। तो वो वेलनेस की प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो बाहर की जितनी उनके जैसे लोग हैं एज में, वहां से बात भी करते हैं और वो प्रोडक्ट का कहते हैं ना परचेसिंग भी हमारी होती है बहुत ज्यादा वेलनेस की। तो इस तरह मेरे ससुर को भी पता चला, सास को भी पता चला कि नहीं ये बिजनेस करने से
इनकम आती है, प्लस घर का काम तो हो जाता है, पार्ट टाइम में ये करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह मेरे को फुल फैमिली से सपोर्ट भी मिला। तो मैं एक शॉर्ट में एक बात करना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे साथ आते हैं मोदी के बिजनेस में, वो सब लोग कहती है लेडीज लोग कि हमें तो ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और ये सब मैनेज नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है। आप ज्वाइंट फैमिली में रहकर भी ये मेरा उदाहरण लेकर ये जो कर सकती है कि मैं मैनेज करके, मेरे सीने में क्या थी, एक आग थी कि मेरे को करना था। जब जॉब करने की तो इच्छा थी लेकिन जॉब नहीं करने दिया, लेकिन एक बिजनेस हाथ में आया तो बिजनेस को तो जाने नहीं देना चाहती थी। तो सीने में एक आग थी कि नहीं, ये बिजनेस तो करना ही था। फिर अवनी मैडम आए, वो डेमो दिखाया, सुरेखा भार्गव को सुना, तो वो सब देख के मेरे को लगा कि नहीं, इतनी सारी लेडीज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे। और मैं मेरी बात बताऊँ तो 17 बरस से हाउस वाइफ थी ना, तो मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। पूरा दिन सबका टाइम, सबका टिफिन बनाना, बच्चों को संभालना, देवर, सास ससुर, सास की भी मम्मी, वो सब मिला के 10-12 लोग का फैमिली था। तो पूरा दिन काम में ही निपट जाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मोदी केयर बिजनेस तो करना ही था। तो इस टाइम मैंने सबका मैनेज करके, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ये मैनेज करके मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड किया, एक सारी इनकम ले रहे। तो आप सबको भी रिक्वेस्ट है कि सब लेडीज लोग जो भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनको मेरा मैसेज है कि आप भी मेरी तरह एक बढ़िया इनकम ले सकती है और मोदी के बिजनेस को भी अच्छी तरह से बिल्ड कर सकती हो। थैंक यू मैम। ग्रेट, बहुत ही अच्छा। आपको जितेंद्र सर कुछ हेल्प करते थे, नहीं करते थे? हेल्प करते थे ना सर, शुरुआत में मेरे को डेमो नहीं आता था। अच्छा, तो वो डेमो में हेल्प करते थे। और फिर क्या, जॉब करते थे तो उनको पूरा दिन तो रहता नहीं था, जब भी पार्ट टाइम में उनको हाँ, उसमें सर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लेडीज स्मार्ट तो होती है, बराबर है। तो वैसे मेरी वाइफ भी स्मार्ट थी। तो मैं मानता हूँ कि 17 साल जब उन्होंने हाउसवाइफ की तरह काम किया, तो उनको बाहर का नॉलेज नहीं था। हमारी पढ़े हुए थे, लेकिन बाहर का नॉलेज नहीं था, तो किस तरह से बात करना वो सब नहीं पता था। लेकिन उन्होंने मेरा इस्तेमाल अच्छी तरह से किया। तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को पता था कि मेरे को ये आगे बढ़ना है, मेरे को दिखाना है। तो जब मैं अवनी मैडम के साथ जाता था डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो मैं पूरा का पूरा कैचअप कर लेता था। तो जब हमारी डेमो किट बनी, बराबर है, और हमने डेमो स्टार्ट किया, तो मैडम क्या करती थी, जब मैं घर पर आता था ना, तो मेरे को घर पर नहीं आने देती थी। मेरे को स्टेशन जो बस स्टॉप था ना, वहां पर लेने के लिए आती थी। तो वहां पर डेमो किट लेके ही आती थी, और वहां से हम डायरेक्टली डेमो करने के लिए निकल जाते थे। ग्रेट। घर पर मेरे घर पर पानी पीने के लिए नहीं आने देती थी, डायरेक्टली चलो यहाँ पर डेमो है, यहाँ पर डेमो है, ऐसा करके स्मार्ट वर्क। क्योंकि उनको इनिशियली नहीं पता था कि ये बिजनेस। तो मेरा मैसेज ये है कि जो भी जेंट्स है, जो यहाँ पर कैचअप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को अवॉइड करते कि उसको नहीं आएगा, उसको नहीं कर सकते, तो वो अवॉइड मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी वाइफ को अवॉइड नहीं किया था, मैं उनको साथ में लेके जाता था और उनको एक एक प्रोडक्ट का बोलता था कि तू आज एक प्रोडक्ट बोल, दूसरे दिन दूसरी प्रोडक्ट बोल। तो वैसे वैसे एक उनका जो अंदर का जो डर था, वो डर निकल गया। और डर निकलने के बाद जैसे बोले ना कि पहले महीने हमने जब काम स्टार्ट किया, तो पहले महीने हमारे साथ एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था। मैं बताऊं, जब हमने फरवरी महीने में ज्वाइन किया था, तो फरवरी महीने में एक भी आदमी का ज्वाइनिंग हमारे पास नहीं था। मेरी बीवी मेरा सर खा गई थी, बोला कि तुम तो बोल रहे थे बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत सारे लोग आएंगे, बराबर है। लेकिन मैंने बोला कि धीरज का फल मीठा होता है। तो नेक्स्ट मंथ में 12 दिन में तकरीबन 37 लोग हमारी टीम में आ गए थे। तो ऐसा था। या ओके मैम। या ग्रेट जितेंद्र सर, बहुत ही अच्छी बात है। और वर्षा मैडम, आप ग्रेट हो, अच्छी तरह आपने पूरे फैमिली को हैंडल किया। अदरवाइज तो जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं, सर मेरी सास है, मेरे ससुरे है, ये है वो है, अब नहीं होगा, बाद में देखेंगे, तो कभी वो होता ही नहीं है, राइट। सो अभी सर मुझे आपसे और एक क्वेश्चन है मेरा, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आपने अपने कैरियर में क्यों बनाना चाहा? मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आपने अपने कैरियर में क्यों लिया? क्योंकि लोग इस इंडस्ट्रीज को इतने अच्छी तरह देखते नहीं है,
यस यस। और फिर भी आपने अपने करियर के लिए इसको चूज किया, क्यों चूज किया सर आपने इसको अपनी करियर के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ तो जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था। फर्स्ट टाइम तो मैं जब स्टार्ट किया तो मैं ऐसे ही अपने एंजॉय के लिए कर रहा था कि मेरे को कुछ करने का मेरे को पहले से ही, क्योंकि मैं कहीं पर भी मैं जाता हूँ ना तो फ्री नहीं बैठता हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया था मोदी गेट तो इनिशियल तो मैंने जो पहला 1-2 महीना जो है ना, तो 1-2 महीना तो मैंने ऐसे ही मेरे इंटरेस्ट के लिए किया था। लेकिन जैसे ही एक होम मीटिंग में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि आपको मोदी केयर जाना है, सॉरी मोदी केयर में से आपको दुबई जाना है, तो मेरी तो आंखें चौड़ी हो गई। मैंने सोचा ये तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस से हमको फॉरेन भी जाने को मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, हाथ तो ऊपर करना ही है। तो उस होम मीटिंग में जो हमारे लीडर थे उन्होंने जब बताया तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन वो आवाज कहाँ से आई थी? अंदर से आई थी। तो अंदर से आई तो वो हमारा अचीवमेंट बन गया था। लेकिन वो जब फेथ लेवल हमारा आया और हमारे पास आदमी जुड़ते गए, बराबर है, तो मोदी केयर करने का रीजन हमको पता चल गया कि ये जो मैंने 15-16 साल फार्मा इंडस्ट्री में लगाए, जहां पर भी मैं अपना पूरा दिमाग लगा के ही काम करता था। जैसे एक स्टोरी है कि दो दोस्त थे, मैं शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगा कि दो दोस्त थे और दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले। तो एक मजदूर था और एक बड़ा कंपनी का मालिक था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि पहले जब मैं जॉब करता था तभी मैं मानता था कि ये मेरी कंपनी है और अभी ये भी मेरी कंपनी है। तो मैं वैसा ही पहली कंपनी से लेके मैंने 1500 से मैंने स्टार्ट किया था 2001 में, 1500 सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने जब ये जॉब छोड़ा तो मेरा था 75,000। तो वो जर्नी में जो जो कंपनी में मैंने काम किया तो वो मेरी कंपनी मानी थी। लेकिन वहां से मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो कंपनी मैंने मानने के बाद भी वहां से मेरे को इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला था, बराबर है। तो ये कंपनी में मैंने जब स्टार्ट किया तो पहले महीने का चेक 170-80 था, लेकिन तीसरे महीने में हम डायरेक्टर भी बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद हमको पता चला कि फूलों की माला कैसे पहनी जाती है, कौन कौन पहनाता है और कितने ज्यादा लोग हमारी तारीफ करते हैं, कितने ज्यादा लोग हमारी साथ में मिलकर काम करते हैं। तो मेरे दिल को एक चुभ गया कि मैंने साला कितना कितना अचीवमेंट फार्मा फील्ड में किया था, मैं वो गिना नहीं सकता मैं आपको। और मैं अपने ऊपर ऐसा प्राउड फील करने जैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सब मैंने अचीवमेंट किया है कि करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ है कंपनी को, लेकिन 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मेरे को नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर तीसरे महीने ही मेरे को बहुत सारा फूलों का हार भी पहनाया गया। और नहीं मानो दोस्तों, ये तीसरे महीने हमारा जो ड्रीम था मैडम का कि मेरे को इसमें से मोबाइल लेना है, तो वो मोबाइल का ड्रीम उनका तीसरे महीने ही पूरा हो गया था। और तीसरे महीने का चेक मेरी वाइफ का 9,200 था, तो वो यहाँ से अचीव हो सका। तो यही मेरा एक चेंज, लाइफ चेंज करने का एक टर्निंग पॉइंट जैसा बोल सकते हैं कि वहां से ही मेरे को पता चल गया कि साला मैंने कितनी साल मेहनत करने के बाद में 10,000 पर पहुंचा था। माना तो 3-4 साल मेरे को लग गया था 10,000 पर पहुंचने के लिए इनिशियल लेवल पे। यहाँ पर ओनली ऐसा बोलते हैं कि हमारा एक लीडर है, वो ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो साबुन है वो साबुन से हम गोरे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे घर पर पैसा आता है, बराबर है। तो यही चीज हुआ, मैंने क्या किया, मेरा साबुन चेंज किया, बराबर है। मेरा साबुन चेंज किया, मैं तो लाइफ बॉय से भी नहाता था, लक्स से भी नहाता था तो भी वैसा का वैसा ही था, और सॉफ्ट बॉय से भी नहाता हूं तो भी वैसा ही का वैसा ही हूं। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हुई कि मेरे घर पर एक जो मेरा ड्रीम था मेरी वाइफ का, वो ड्रीम पूरा हुआ। तो वही बहुत बढ़िया बात थी। और वहां से मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये चीज हमको ज्यादा से ज्यादा लगन से ज्यादा टाइम देके ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा के हमको ये बिजनेस करना चाहिए। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था वहां पर। और मैंने सोचा कि ये जो काम हम फुल टाइम करके जो नहीं कमा सकते, ये हम पार्ट टाइम करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। एक बोलते हैं आम का पेड़ जो जनरेट करना है, लेकिन आम का पेड़ जनरेट करने के लिए बोला जाता है कि हमको 5 साल राह देखना है। तो डियर फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर 5 साल देना है। तो 5 साल देते हैं तो डेफिनेटली एक पैसिव इनकम आम का पेड़ आप बड़ा कर सकते हैं। या
थैंक यू मैम, Very थैंक यू सर। ओके। अच्छा जितेंद्र जी, आपने जब मोदी केयर ज्वाइन किया था ना, तो आप ऑलरेडी एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और आपकी शुरुआत एक पार्ट टाइम बिजनेस से हुई थी, ठीक है? तो वो एमएनसी कंपनी में जॉब के साथ साथ आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम कैसे हैंडल किया, वो थोड़ा बताइए कि लोगों को ये भी पता चले कि पार्ट टाइम भी बिजनेस में इतना सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। या मैं बताऊं कि मेरी वाइफ तो दोपहर के टाइम पे, जैसे लेडीज तो आप देखते होंगे कि दोपहर के टाइम पे क्या करते हैं, सो जाते हैं, बराबर है? तो मेरी वाइफ भी वही करती थी, सोना और टीवी देखना। तो उन्होंने जो दोपहर का जो टाइम था वो यूटिलाइज किया। मैंने क्या किया, मेरी शिफ्ट ड्यूटी थी, बराबर है? तो शिफ्ट ड्यूटी में मेरे पास जो सेकंड शिफ्ट रहती थी, सुबह में 12 बजे तक का टाइम रहता था, तो 12 बजे तक मैं काम करता था। जो भी फोन कॉलिंग करना है, 1 to 1 मीटिंग करना है, वो मैं करता था। और फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पास बढ़िया टाइम रहता था, तो 5 बजे मैं आ जाता था घर पर, और शाम को 5 बजे के आसपास ही सबके पास टाइम रहता था। और मैंने जब पहले भी बताया कि मैडम डेमो किट लेके रेडी रहती थी मेरे को बस स्टॉप पे लेने के लिए, बराबर है? तो हम शुरुआत के टाइम पे ऐसे ही काम करते थे। मैं ऐसा नहीं सोचता था कि 8 घंटा मैंने काम किया है, 1 से 1.5 घंटा मैंने जर्नी करके धूप में भी मैं आया हूँ, तो मेरे को घर जाके पहले फ्रेश होना है, चाय पानी पीना है, फिर बाद में डेमो करने के लिए जाना है। नहीं, मेरे को वहां पर ऐसा दिखाई देता था कि मेरे को कुछ, मेरा ड्रीम, मेरा जो सपना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है, तो ये मेरे को करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं आलसीपन दिखाऊंगा कि आज नहीं कल करेंगे, आज मैं थक गया हूँ, आज मैं तो बॉस ने मेरे को बहुत बड़ी गालियां दी, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, ऐसा करके मैं वहां से मुकर जाऊंगा और वहां से मैं पीछे हट कर लूंगा, तो डेफिनेटली आज मैं जो मुकाम पे हूँ वो नहीं होता। मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसा करूंगा वैसे ही मेरी टीम में होगा। तो मैंने वहां पर ऐसा ही किया कि जब भी मेरे को टाइम मिलता था वो टाइम का मैं यूटिलाइज करता था, बराबर है? तो काफी सारे लोग माने तो जनरल शिफ्ट में रहते हैं, तो 7-8 बजे के बाद भी आप आते हो, बराबर है? तब उसके बाद भी आपके पास टाइम है। तो मैं तो अभी तक मेरे ये 3 साल के तजुर्बे के अंदर मैंने ये देखा है, बढ़िया से बढ़िया जो टाइम है ना वो क्यों? तो जब भी आप होम मीटिंग करने के लिए जाते हो और रात के टाइम आप किसी के घर जाते हो, तो वहां पर क्या रहता है कि दोनों लोग रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ। यस। दोपहर में जाते हो तो दोपहर में क्या होता है, वाइफ अकेली रहती है, बराबर है? सब कुछ अच्छा लगा उसको, लेकिन फिर भी लास्ट में उसका आंसर क्या रहता है, मैं मेरे हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, बराबर है? तो बढ़िया से बढ़िया टाइम यही है कि आप रात के टाइम काम करो। तो मैंने वही काम किया था कि जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं वो टाइम यूटिलाइज करता था, और 1 to 1 मीटिंग करना है या फिर जहां पर भी जाना है। मैंने ऐसे कई घरों में किया है कि जहां पर 10-15 लेडीज हैं, लेकिन वहां पर अकेला मैं जेंट्स, बराबर है, डेमो करता था। तो मेरे को वहां पर झिझक नहीं होती थी। क्यों? मेरे को इसलिए झिझक नहीं होती थी कि दोस्तों, अमिताभ बच्चन रोज के करोड़ रुपये कमाने के बावजूद एक टूटा फूटा बनियान पहन के एडवर्टाइज कर सकता है, एक अक्षय कुमार हार्पिक की एडवर्टाइज कर सकता है, तो हम सूट बूट पहन के अच्छे से डेमो नहीं कर सकते? तो मैंने वही किया है, जस्ट जो मेरे पास टाइम था वो टाइम का यूटिलाइज ही किया, जब भी मेरे को टाइम मिलता था। और वैसे बोलता है ना कि सैटरडे संडे, काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे का जो जनरल शिफ्ट रहता है, मैं सुबह में जाता हूँ, रात को देरी से आता हूँ। लेकिन अभी एमएनसी कंपनियों में आप खुद देखते हो कि सेकंड फोर्थ सैटरडे या फर्स्ट थर्ड सैटरडे छुट्टी रहता है, और संडे किसका है दोस्तों? 2 या 3 साल आपने ये संडे का यूटिलाइज कर दिया, मैं बोलता हूँ पूरी जिंदगी का जो संडे है, और मैं बोलता हूँ कि 365 दिन आपका संडे हो जाएगा, ये मैं बोलता हूँ। डेफिनेटली आज जो अवनी जी और जितेंद्र सर जो है, उनका अभी 365 दिन संडे जैसा है, बराबर यस, है? सही बात तो है, सही बात है। तो वही करना है कि जो हमारे लीडर करते हैं वही हम करते जाते हैं, तो डेफिनेटली हम वो मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो हमको ये टाइम जो हमारे पास है उसका यूटिलाइज करना है। या थैंक यू मैम। नहीं, सही बात है। मतलब आपने प्रोडक्टिव वर्क किया कि आप रात के टाइम पे गए, तो ये बात अच्छी है कि तब क्या डिसीजन मेकर घर में रहता है ना, तो यस, फटाफट वो दोनों डिसीजन ले सकते हैं। दोपहर को ये तकलीफ तो रहती है, वाइफ बोलती है रात को हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, इससे तो अच्छा है कि रात को ही जाए उसके घर
तो दोनों सामने होते हैं तो फटाफट डिसीजन ले पाते हैं। तो ये आपको पार्ट टाइम का फायदा हुआ। ठीक है, ओके। और एक चीज हमने सुनी है कि आपकी ये जो मोदी केयर जर्नी है उसमें काफी चढ़ाव उतार आए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये या जर्नी कैसी रही यस, आपकी? ये तो मेरे लिए बहुत दुख भरी कहानी भी बोला जाता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो पूरी बहुत जोर शोर से चालू किया था, और जोर शोर से चालू करने के बाद हम ऐसे मुकाम पे भी पहुंच गए थे क्योंकि हमने जो भी सपने देखे थे, माना तो ये 16 महीने की जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, तो 16 महीने के अंदर हमने 3 सपने देखे थे, वो तीनों 3 सपने पूरे हो गए थे। जो तीसरा हमारा सपना था कि हमको सितंबर महीने में हमारा चेक, मोदी केयर का जो चेक है वो मेरी जो सैलरी है उससे ज्यादा चाहिए। नहीं मानो दोस्तों, 2 महीने पहले, माना तो जून महीने में मेरी वाइफ का मोदी केयर का जो चेक था वो 1,03,000 का था। वो बहुत बढ़िया था, लेकिन वही मेरी लाइफ का थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट जैसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे को क्या हो गया, एक ओवर कॉन्फिडेंस जैसा हो गया। ये तो आता ही है, बराबर है, वो पैसिव इनकम हमारी जनरेट हो गई, तो थोड़ा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद वहां पर मैंने देखा कि हमारा एक पैसिव इनकम जैसा एक इनकम जो है 1,00,000 वो जनरेट हो गया है, तो अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बराबर। तो जॉब तो मेरी चालू थी, लेकिन वहीं उस टाइम पे मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक बिजनेस का ऑफर किया, तो हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस में चले गए। तो जब मेरा 1,00,000 का चेक आया उसके बाद हम ट्रेडिशनल बिजनेस में गए। लेकिन नहीं मानो दोस्तों, मैं उन सब लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि दूध और दही दोनों में पैर नहीं रख सकते, बराबर है। तो मैंने वहां पर दोनों जगह पैर रखने का चाहा, बराबर है, लेकिन मेरा टोटली जो मेरा टाइम था वो ऑक्यूपाई हो गया, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में वो मेरा थोड़ा ऐसा हो गया कि मेरा बिजनेस है और वहां से पूरा इनकम आता रहता है तो आएगा, लेकिन वो मेरी सोच थोड़ी गलत थी और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था दोस्तों। तो वहां से थोड़ा सा मेरा डाउन हुआ, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला कि नहीं, ये मोदी केयर ही मेरा पहला बिजनेस है और लास्ट बिजनेस है, उनको ही मेरे को संभालना है, तो मैं अभी फुल टाइम ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अभी वही ट्रैक पे आ गया हूँ जो पहले था। ओके, तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस जो वाला है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है सर, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वही आपको ऊपर एक जहां पर भी जाना चाहते हो वहां पर आप अपनी ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन उसके आगे जो ओवर आ जाता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस सर, तो वो आपको कहां से कहां नीचे गिरा देता है वो पता नहीं चलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबको मैं बोलता हूं कि कॉन्फिडेंस जरूर से जरूर रखना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि नहीं अभी तो मेरा बहुत बड़ा टीम हो गया है, अभी तो मेरे नीचे बहुत सारे लीडर आ गए हैं, तो अभी मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो इनकम आता रहेगा। नहीं, जब तक आप सीखना चाहते हो, जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं, ये बिजनेस आप करते रहिए। जैसे सुरेखा भार्गव जी कर रही है, समझ लो, उनका भी अभी पैसिव इनकम आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो डेमोस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, बराबर है। तो वही चीज आपको भी करनी है। अभी तो उनको 73 lakhs आ रहा है, तो 73 lakhs इट इज बहुत बिग मनी, लेकिन फिर भी वो आज फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम काम कर रहे हैं। तो वही चीज रहेगा, दूध और दही दोनों में पैर नहीं रखना है दोस्तों, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो आप अच्छे से अच्छे, जैसे अवनी जी और जो भी बाकी लीडर्स जो कमा रहे हैं वैसे हम कमा सकते हैं। या थैंक यू। यस, बिल्कुल सही बात है। आप मेरी टीम के सबसे फास्ट ग्रोइंग लीडर थे। मुझे याद है सिर्फ 16 ही महीने में आपने भी 1 लाख रुपए क्रॉस कर दिए थे, और आपका जो लेग था तब कुछ 7.5-8 लाख बीबी दे रहा था, और जब आप 1 लाख के पहुंचे तब मैं 2 लाख के चेक पे थी। तो इतना फास्ट ग्रोथ था आपका। पर जैसे आपने बोला ना कि आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और दूसरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया, जो कि नहीं करना था उस टाइम पे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम 1 लाख के चेक पे पहुंचते हो ना, तो ऐसे ही नहीं पहुंचते, हमारे नीचे कितने सारे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, तो तब हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डेप्थ ड्रिवन बिजनेस है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि डेप्थ में कोई बंदा ऐसा है जो आ जाता है कि बीच वाले उसको हैंडल नहीं कर पाते, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वहां जाके काम करने की। और अगर ऐसे टाइम पे हम थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाते ना, तो वो चेक मेंटेन नहीं रह पाता, टीम टूट जाती है। तो जब 1 लाख पे पहुंचते हो ना आप, तो आपकी जवाबदारी बहुत ही बढ़ जाती है टीम को पूरे फोर्स से आगे बढ़ाने की।
और Yes. तब आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में, मुझे याद है उस टाइम ऐसा था कि मुझे आपसे बात करनी हो ना तो भी मैं पूछती थी कि जीतू भाई बात होगी, आप फ्री हो? तो मतलब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट करने में लगे थे। ठीक है, तो वो टाइम बहुत ही मतलब टफ था उनके लिए भी, मेरे लिए भी। तब मेरे दूसरे जो लेग्स थे वो भी बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, और आपने देखा होगा कि 2 से 3 लाख पहुंचने में मुझे सिर्फ 5 या 6 महीने ही लगे। तो मतलब मेरे दूसरे लेग भी उतने स्पीड में जा रहे थे कि मैं चाह कर भी वहां पे उतना ध्यान नहीं दे पाई। और जितेंद्र सर तो, जीतू भाई तो मतलब पूरा उनका ट्रेडिशनल बिजनेस में ही लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस को असर हुआ ही है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कितने नहीं भी आप आगे बढ़ो। ये बिजनेस को मतलब पूरा, आप कहते हैं ना कि टीम का टेम्परेचर चेक करते रहना है या आपको। यस मैम। और दूसरा ये भी है जितेंद्र सर के जितना आपका चेक आता है, अगर उतना चेक आपके डाउन लाइन में नहीं आता तब तक आपको रुकना नहीं है। यस यस अगर आप जैसे हमारा 3 लाख आ रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे नीचे जो लीडर्स है उनके भी 3-3 लाख के चेक आए। यस ठीक है, और इसी के लिए हम सब ये सब कुछ कर रहे हैं। यस ठीक है, अगर उनका 3 लाख का आ गया तो मेरे 3 लाख सिक्योर हो जाएंगे। यस राइट। और मोस्टली यही होता है लोगों में कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। अच्छा, मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं कि जितेंद्र सर है वो हमारी डायरेक्ट डाउन लाइन में नहीं है, हमारे फ्रंट लेग नहीं है, वो भी मैं बता दूं आपको। कई लोग क्या होते हैं कि ये देखते हैं कि हमारे फ्रंट में उनकी तरफ धंधा है, उसके डाउन 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 में कोई होगा तो संभालेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बता दूं कि जितेंद्र सर हमारे डाउन में कुछ 17 नंबर पे है। यस मतलब उनके ऊपर 17 लोग हैं और 17वें नंबर पे जितेंद्र सर है, 16 लोग उनके ऊपर है और उसके बाद जितेंद्र सर का नंबर आता है। बट हमने ये किया था कि जब इनके साथ हमने देखा है कि किसमें आग है, कौन करना चाहता है, यस, हमने ये नहीं देखा कि हमारे नीचे वाला बिल्कुल फ्रंट लाइन वाला बंदा काम नहीं कर रहा है तो इतने डाउन में तो नहीं की क्या जरूरत है। हमने ये नहीं सोचा, हम डाउन डाउन में गए। जब तक आपको डायमंड नहीं मिलता ना तब तक आपको डाउन डाउन में जाना है और डायमंड को ढूंढना है। यस ठीक है, हो सकता है कभी डायमंड ढीला भी हो जाए बट कोई बात नहीं मैदान में तो आएंगे उसको घिसते Yes. रहना है, बस उसको घिसते Yeah. रहना है, वो चमकेगा। सही है, बिल्कुल सही है जितेंद्र सर। अच्छा, और एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पुराने लोगों के साथ आप कैसे काम करते हैं? मोस्टली ऐसा होता है कि जो पुराने लोगों से काम करना होता है, कई लोगों को उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स, काफी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सब अच्छे लगते हैं, हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं, बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर हमें पता चलता है उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर वैसा है। तो आप अपनी टीम में भी ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हैं, वो हमें बताइए जरा। पुराने लोगों के साथ तो जैसे मेरे साथ जुड़े हुए उनके साथ तो अच्छे से काम करना है, बराबर है, उनको तो पता चल गया। लेकिन जो हमारे साथ नहीं थे, माने तो हमारे नीचे से नीचे थे, तो हम उनके लिए क्या करते हैं कि हमारी ऐप में वो एक सिस्टम दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि जो लीडर है, मैं एग्जांपल अभी दूं कि सपोज कि हमारे नीचे केतन सर है, वो केतन सर को बिजनेस नहीं करना है सपोज, बराबर है। तो केतन सर से नीचे जो भी लोग हैं उनका हम एप्लीकेशन में से नंबर ले लेते हैं और उनका हम एक तो पहले तो हम क्या करते हैं उसके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं, थोड़े दिनों तक हम उनसे बातचीत करते रहते हैं और उसके बाद हम उनसे यही बात करते हैं, क्योंकि उनका एक रिपोर्ट भी हम चेक करते रहते हैं उसके साथ साथ में कि उन्होंने पिछले कितने महीने पहले खरीदी की थी, बराबर है। ये जानना भी थोड़ा जरूरी है क्योंकि हम उनसे खाली बात ही करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस वैसे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ बातचीत करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उनका बिजनेस जो है कि उनके उनके ग्रुप में कितनी खरीदी हुई है, उन्होंने भी कितना परचेसिंग किया है, तो वो थोड़ा हमारा जो एक्टिव रिपोर्ट है उनमें से हम थोड़ा ढूंढ निकालेंगे कि कौन कौन वहां पर परचेसिंग करता है। और उसके बाद जैसे हमारा एक लीडर भी बहुत अच्छी तरह से समझाता है, बोलता है कि क्या आप बहुत दिनों से नहाए नहीं हो, बराबर है, क्योंकि 2-3 महीने पहले आपने साबुन खरीदा है तो अभी भी चल रहा है, बराबर है। तो हम थोड़ा सा उनसे हंसी मजाक करके उनसे एक रिलेशन बिल्डअप करके उनसे पूछते रहते हैं और धीरे धीरे करके उनको क्या उनके लीडर से तकलीफ हुई थी, क्योंकि कोई ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहती है। लेकिन मेरा स्वभाव भी आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता दूं तो मेरा स्वभाव भी बहुत अकड़ू भी है। वो थोड़ा सा मेरी जो अपलाइन है अवनी जी, उनको भी पता ही है कि मेरा शुरुआत में थोड़ा ऐसा स्वभाव था। लेकिन जैसे मेरे को बिजनेस में आए मेरे को पता चला कि यहाँ पर हम जो अकड़ू स्वभाव रखेंगे तो हमारे साथ एक टीम जो बिल्डिंग करना है वो नहीं हो सकेगी। तो मैंने मेरा स्वभाव धीरे धीरे करके चेंज किया
तो अभी मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, तो नहीं मानो ऐसा प्राउड फील करने जैसी बात है कि सब लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जितेंद्र सर आप बहुत अच्छी से मार्केटिंग कर लेते हो। मैंने बोला यही मार्केटिंग चीज मैंने जब मैं ज्वाइन किया ना, उसके बाद ही मेरे को ये मोदी केयर ने ही सिखाई है कि आपको किस तरह से सही बात बात करना है, बराबर है। हम्म, तो यही चीज मैं करता हूँ, ओनली सबके साथ घुल मिल के बात ही करना है, किसी के साथ अकड़ू स्वभाव से बात करना नहीं है। उसको करना है तो ठीक है, उसके साथ चलना है, नहीं करना है तो उसके साथ उसके फैमिली कैसी है, कैसा है, ऐसा करके आज नहीं तो कल वो करना चाहता है तो उसके साथ करेंगे, नहीं करना चाहता तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी तक का मेरा ऐसा नजरिया है कि जो जो लोगों के साथ मैंने, पुराने लोगों के साथ मैंने बातचीत की है, लेकिन एक रिलेशन डेवलप करने के बाद तो वो 99% रेडी हुए मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। ओनली परचेस तो करते ही है, उसके साथ वो बोलते भी है कि नहीं आप जो जिस तरह से ये बिजनेस कर रहे हैं वो भी मेरे को सिखाओ कि किस तरह से करना है। तो 99% ऐसे हैं पुराने लोग कि जो यहाँ बिजनेस को छोड़ना ही चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, वो आज मेरे साथ कर रहे हैं। या वेरी गुड, बहुत ही वेरी गुड। काफी चेंजेस आ गया है जब पहली बार हम मिले थे और आज के जितेंद्र सर में, ठीक है, और ये जरूरी भी है। ओके, अभी ऑर्डर वर्बुदा में आपका मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जो आपने शुरू में ही ओपन कर दिया था। फरवरी में आपका ज्वाइनिंग है और आई थिंक मार्च में ही आपने डीपी ओपन कर दिया था। तो डीपी चलाने के साथ साथ आप अपने टीम बिल्डिंग को भी आपने कैसे किया, कैसे दोनों चीज को मैनेज किया, डीपी और टीम नेटवर्क मार्केटिंग को? या उसमें क्या था, शुरुआत में ही मैंने जब प्रोडक्ट लेने के लिए गया तो मैंने सोचा कि 2-3 बक्से भरे हुए थे, 2-3 क्या बोलते हैं कि रैक थे वहां पर। तो मैंने जैसे ही वहां पर देखा तो तुरंत ही मैंने पूछ लिया लीडर को कि ये डेपो कोई भी आदमी कर सकता है? तो बोला हाँ कोई भी कर सकता है। उस टाइम पे तो हमारे पास ऐसा खाली ओनली 3 किलोमीटर का ही था और 75,000 में हम डीपी ओपन कर सकते थे। तो तुरंत ही मैंने 10 या 15 दिन में ही बोला जाता है कि 10 से 15 दिन में ही मैंने डीपी ओपन कर लिया था। लेकिन जैसे मैंने डीपी ओपन किया, नहीं मानो दोस्तों, मेरा ग्रुप का टर्नओवर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि तुरंत ही क्या हुआ कि सब लोगों को जिसको प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल रहा था। और वो डेपो मैंने घर से ही ओपन किया था। घर से ओपन किया था तो मेरे को उसका टाइमिंग का कोई पाबंदी नहीं था कि मेरे को कब लोगों को बुलाना है, कब मेरे को मना करना है, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात ये थी कि मैंने डीपी की इनकम को फर्स्ट इनकम जो है प्रायोरिटी इनकम नहीं लिया, क्योंकि वहां पर हमको 4% ही मिल रहा है, 4% ही हमको मिल रहा है। तो ये 4% हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है हमारा टीम बिल्डिंग और टीम से जो इनकम आता है वो हमारे लिए मायने रखता है। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया टीम के बिल्डिंग पर। और दूसरी हमारे लिए एक अच्छी बात थी कि मेरे घर पर था और मेरे घर पर मेरी बच्ची, मेरे बच्चा जो है, मेरी मम्मी भी है, उनको भी ये बिजनेस में उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया। और हम जब भी डेमोस्ट्रेशन के लिए निकलते थे और घर पे कोई भी आदमी आता था तो उन लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता था, किसी को दिक्कत नहीं होती थी। और वैसे बोला जाता है कि मोदी केयर एक पूरा फैमिली है, तो कोई भी बंदा हमारे घर पर आता था तो वो लोग भी हमको सपोर्ट करते थे। वो लोग जो भी प्रोडक्ट लेते थे वो उसका एक फोटो खींच के हमको भेज देते थे कि हमने ये प्रोडक्ट लिया है। तो डेपो हमने एक प्रायोरिटी इनकम नहीं लिया, एक बाइनर साइड इनकम के तौर पे हमने लिया था। और मैं तो बोलता हूँ साइड इनकम भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट हमने जब चालू किया था तो 4 या 5 हजार का इनकम आता था इनिशियली। तो 4 या 5 हजार कमाने के लिए हम नहीं आए थे यहाँ पर, 4 या 5 लाख और 10 लाख कमाने के लिए आए थे। तो डेफिनेटली हमको हमको फोकस करना था टीम बिल्डिंग के ऊपर। एक टीम जितना हम बड़ा करेंगे उतना ही ज्यादा हम यहाँ पर कमा सकते हैं। और इसका एक मेजर उदाहरण हमको मेरे को ये पता चला कि टीम कैसे बनाना, नेटवर्क क्यों जरूरी है। ये मैं बता दूं आपको कि मैं जो इंटास में काम करता था तो मैं वहां पर 8 घंटा काम कर रहा था। मेरे को उस टाइम जब मैंने मोदी केयर चालू किया मेरा सैलरी था 65,000, बराबर है। तो 8 घंटा काम करने का मेरे को 65,000 मिल रहा था, लेकिन मेरा जो सेठ है वो 32,000 कलाक काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी फैक्ट्री में इंटास फार्मा के अंदर 4,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो 4,000 इंटू 8 गिना जाए तो 32,000 काम कलाक वो मेरा जो सेठ है वो काम करता था। और 32,000 कलाक काम करने के बाद उसको पर डे का 7 करोड़ रुपया प्रॉफिट मिलता है, पर डे का।
तो वो क्या हुआ था, उन्होंने एक मार्केट ही नेटवर्क ही बना के रखा था। तो नेटवर्क बना के रखा था मेरे जैसे 4000 एम्प्लॉय। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मेरे जैसे 4000 एम्प्लॉय खड़े कर दूं, जिसको मेरे को पैसा नहीं देना है। पैसा कौन दे रहा है? मोदी के। यस, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, बराबर है, मेरे को जस्ट उसको नॉलेज ही देना है। तो वैसा ही मैंने किया। तो डीपी साइड इनकम के तौर पे लेना है और मेन इनकम आपको फोकस करना है। और डीपी भी ऐसे ही चलता रहता है कि डीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो जो भी लोग अच्छी तरह से डीपी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि डीपी भी आप करो, लेकिन उसके साथ में मेन इनकम जो है हमारा नेटवर्क का, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो बहुत बढ़िया सा आपको इनकम मिल सकता है। या थैंक यू। सही बात है। जो इनकम है वो नेटवर्क की इनकम है। और जैसे आपने बोला कि आपका सेठ इतने घंटे उसको मिलते थे इतने सारे एम्प्लॉयज से, तो ठीक यही चीज हमारे नेटवर्क बिजनेस में है ना। पर प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ ना ही आपको किसी को सैलरी चुकाना है, ना ही किसी का टीडीएस काटना है, सब कुछ मोदी केयर करता है ना। तो हमको क्या करना है इस बिजनेस में, लोगों को लाना है, लोगों को सिखाना है और उनको उनकी टीम बनानी सिखानी है। तो बहुत ही स्मार्ट बिजनेस है। और आपने बहुत ही वो अच्छा सा एग्जांपल दिया कि कैसे पैसे निकलते हैं। ओके, अच्छा, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, एटलीस्ट 1 महीना पूरा हो गया है, तो लॉकडाउन के पीरियड में आपने आपकी टीम को कैसे हैंडल किया, कैसे आपने पूरा सब टर्नओवर निकाला, लेवल अचीव किया, वो थोड़ा बताइए। फोकस तो वही था कि टीम को बिल्डिंग करना है। तो मेरे लिए एक फ़ायदा ऐसा हुआ कि मेरा डीपी था खुद का। तो हमारे जो लीडर है उन्होंने मेरे को बताया कि आप गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं। तो पूरे अहमदाबाद में ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट परमिशन मैंने ही ली थी। और मैंने मेरी टीम को तो प्रोडक्ट पहुंचाई, उसके साथ साथ मैंने हमारी जो काफ़ी सारे लीडर्स है उसका भी फ़ोन आ गया था। तो हमारी जो एकलव्य टीम है हमारी, तो एकलव्य टीम के भी जितने भी मेंबर्स हैं और क्रॉस लाइन में भी जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको मैंने प्रोडक्ट पहुंचाई। और मैंने यही तय किया था कि लॉकडाउन के पीरियड में हमको ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो सब लोगों को जब प्रोडक्ट पहुंचेगी तो ये बिजनेस हो पाएगा। तो मोस्टली मैंने क्या किया, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया और जितने भी जहां तक प्रोडक्ट पहुंचाई जाए वहां तक मैंने प्रोडक्ट पहुंचाई और सब लोगों का टाइम टू टाइम बिलिंग किया। और मेरी जो टीम की बात करूं तो मैंने वहां पर फोकस किया कि कैसे हमारा लेवल अपडेट किया जाए। और हमारे इस महीने में हमारे पास 3 अच्छे से ऑफर आए, डबल पीवी धमाका, स्मार्ट वॉच और माइटी गार्ड। तो सबका अच्छे से प्रमोशन किया, जितने भी लोग आते थे वो सब लोगों को बताया। और हमारे पास अभी लॉकडाउन के पीरियड में पूरा का पूरा टाइम अच्छा सा है। तो मैंने 2-3 अच्छी चीज वो की कि मैंने क्या किया कि एक फैमिली का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया। एक मेरा जो कंपनी जो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस रिलेटेड जो था, इंडस्ट्री रिलेटेड, उसका एक ग्रुप बना दिया। एक दूसरे जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह थे उसका एक ब्रॉडकास्ट। तो सब लोगों को मैं हर रोज कुछ ना कुछ डालता रहता था। जो हमारी जूम मीटिंग रहती थी, यूट्यूब लाइव रहता था, वो सब मैं डालता जाता था। तो उसके द्वारा मेरे को कुछ ना कुछ वहां से मिलता गया। तो मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें, अभी डिजिटल का मीडिया अच्छे से चल रहा है तो डिजिटल का आप फोकस करोगे और उसके साथ साथ में आप अपने नीचे देख लो, आपकी डाउन टू डाउन में देख लो कि कहाँ से आपका लेवल अपडेट हो सकता है। तो आप अच्छे से अच्छा आपका लेवल भी अपडेट कर सकते हैं और आपका ग्रुप का टर्नओवर जो भी बनाना है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज मैंने की थी कि एक स्मार्ट वर्क जो बोलते हैं, डिजिटल मीडिया का उपयोग करना है, तो वो मैंने किया था। ओके, अच्छा, मोदी केयर बिजनेस की जर्नी में आपने क्या क्या चीजें अचीव की है, वो थोड़ा बताइए, आपका अचीवमेंट। हाँ, तो मोदी केयर बिजनेस में हमने मैम शुरुआत में हम जब ज्वाइनिंग हुए थे ना, तब 3 महीने में हमने डायरेक्टर लेवल अचीव किया था। इनके साथ हमने दुबई की 2 ट्रिप ली थी। और हम लास्ट टाइम पताया की ट्रिप गोवा की भी एक टिकट थी। इस तरह हमने ये अचीव किया था। और ट्रिप में तो मानो तो जीतू का इतना भूत सवार था ना, फॉरेन का पहले से ही। तो जब हम ज्वाइनिंग हुए तब ट्रिप आई थी ना दुबई, तो दुबई तो जाना ही है, सुबह शाम एक ही लगन, ये ट्रिप लेनी है। तो हमने एक नहीं दो टिकट अचीव की मैम। यस यस यस, तो ग्रेट। उस वक्त क्या था कि जैसे मैंने बताया कि एक लीडर हमारे जो थे, तो उन्होंने हमारे होम मीटिंग में बताया कि
दुबई किसको जाना है, मैंने जब आगे बताया था वो थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने तुरंत हाथ ऊपर किया था और वो दिल से मैंने बोला था। तो दिल से बोला था तो हम उस वक्त 10% पे ही थे दोस्तों। अभी जो 2 ट्रिप आई थी मलेशिया और पताया, उनमें हमको दिया गया था 9 महीने का टाइम, लेकिन जो दुबई का जो हमारा जो टाइम पीरियड था वो 6 महीने का ही था। लेकिन नहीं मानो दोस्तों, वो 6 महीने के अंदर मेरा पहला जो लेवल था वो 10% ही था। तो 10% से हम डायरेक्टर लेवल पर पहुंचे और डायरेक्टर के बाद हमको 3 लाख बीवी करना था। तो वो 3 लाख बीवी हमने 3 महीने में ही अचीव किया था। और उसके साथ साथ में उस वक्त डीपी के ऊपर भी हमको एक अचीवमेंट मिला था कि डीपी के ऊपर भी आप जा सकते दुबई। तो वो दोनों फॉरेन ट्रिप हमने अचीव किया था उसी वक्त। तो दुबई ट्रिप और उसके साथ में पताया ट्रिप भी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बोलता हूँ कि ये जो अचीवमेंट है वो मेरा खुद का नहीं है, ये टीम का अचीवमेंट है और टीम की वजह से ही मैं ये सब अचीव कर सका हूँ। तो वही चीज है कि ये टीम के साथ चलने का बिजनेस है। तो ये दुबई तो हम इनिशियल लेवल पे गए थे तो हम अकेले गए थे, लेकिन पताया में हम 10 लोगों के साथ में गए थे, अकेले नहीं गए थे। दूसरी बात जो दूसरी बात बताऊं तो जो कार हमने ली है, मेरे पास ऑलरेडी स्विफ्ट डिजायर कार थी, बराबर है, लेकिन 1.5 साल में ही मेरे को कंपनी ने बोला कि आप कार ले सकते हो, तो पुरानी कार मैंने बेच दी और यहाँ से मैंने स्विफ्ट ऑटोमेटिक 7,12,000 की कार मैंने अचीव की है। और मैंने अकेले ने नहीं की है, यहाँ पर मेरे ग्रुप में से 6 ऐसे बढ़िया लीडर है, उन्होंने भी यहाँ पर कार अचीव की है। तो वही चीज है यहाँ पर कि अकेले अचीव करना इससे बेटर है कि आप ग्रुप के साथ अचीव करिए। मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में एक बढ़िया से लीडर है केतन रावल, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था और बढ़िया से बढ़िया, उसको कुछ भी पैसों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये बिजनेस किया और उसके साथ साथ में वो भी एक अच्छे से लेवल पर भी पहुंचे और उसके साथ में उन्होंने हमारा मोदी केयर का डेपो भी लिया, विरंगाम में उनका डेपो भी है। तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ में डेपो और उसके साथ साथ में मोदी केयर का भी अच्छे से अच्छा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा एक लीडर का नाम लेना चाहूंगा कि डॉक्टर डिम्पल निकुंज सोनी। वो भी एक छोटे से गांव से है, बाढ़ है। मैडम है जो डॉक्टर है और जो निकुंज सर है वो एक गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उसके साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी काम करते हैं। ये तीनों काम करने के बावजूद भी ये लोग मोदी केयर कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा अचीवमेंट मेरे लिए बन गया कि उन्होंने मोदी केयर का डेपो भी लिया, अपना क्लिनिक भी संभालते थे, जॉब भी करते थे, उसके साथ साथ में उन्होंने एक अच्छा सा ग्रुप भी डेवलप किया और उन्होंने अपनी सिस्टर ब्रदर जितने भी लोग थे उनके सब फैमिली मेंबर को उन्होंने ये बिजनेस दिखा दिया। तो वो बढ़िया बात क्या हुई कि उनके साथ साथ में जो मैडम की जो सिस्टर थी निशा मैडम, वो इतनी ग्रेट लीडर है, मैं बोलूँ कि 1 साल तक तो मैं उनको पहचानता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, कैसे बिजनेस कर रही है, फिर भी बढ़िया से बढ़िया बिजनेस कर रही थी। मेरे से भी अच्छा लीडर बोला जाए तो अच्छा है कि वो कहीं पर भी बैठती है तो लॉयल्टी लिए बिना वहां से खड़े नहीं होते, वैसे वो अच्छे से अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, बराबर है। तो बड़ौदा की जो लीडर है निशा मैडम, उनके हस्बैंड प्रोफेसर है, फिर भी ये बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बताया है दिखाया, ये सभी लोग अच्छे से अच्छा इनकम ले रहे, अच्छे से अच्छा प्रोफेशन है, फिर भी मेरी तरह वो लोग भी ये बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा सा अचीवमेंट है। तीसरा मैं नाम लेना चाहूंगा उनका जो फैमिली का मेंबर है, मिस्टर पंकज गुसानी सर, जो राजकोट से बिलोंग करते हैं। वो भी हमारे जो ग्रेट लीडर है जितेंद्र सर, उनकी तरह ही वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका भी खुद का सॉफ्टवेयर का अच्छा बिजनेस है। लेकिन उनको ये बिजनेस में वो चीज अच्छी लगी कि यहाँ पर जो भी बोला जाता है पैसा बढ़ता है 62%, वो उन्होंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया अपनी सॉफ्टवेयर की भाषा में, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आए और बढ़िया से बढ़िया उन्होंने काम किया, उन्होंने भी कार अचीव की और पताया ट्रिप भी अचीव किया है। तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया, मेरा खुद का अचीवमेंट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन
यहाँ पर मेरी जो टीम का अचीवमेंट है वो मेरे लिए मायने रखता है। तो थैंक्स टू मेरी लवली टीम। और जो एक बढ़िया लीडर है दीप्ति मैडम, जो घोड़ासर से बिलोंग करते हैं, वो भी Yes. एक पैशनेट है। वो भी क्या है कि कुछ मिले ना मिले, मेरे को ये बिजनेस से आगे बढ़ना है, काम करना है, एक जुनून है। उनको भी उनके घर से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता रहता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर डटी रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हम मैदान में रहेंगे तो ही आपको चौके छक्के लगाने का टाइम मिलेगा। बराबर है। वैसे ही बहुत बढ़िया यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़े अच्छे से लीडर भी है, एक कंचन मैडम करके भी है। जब एक ही साल उन्होंने एक साल दिया, एक साल में उन्होंने जो बैग का भी अचीवमेंट था वो भी लिया, मलेशिया ट्रिप या कुलालंपुर का ट्रिप था, और ये जो जनवरी फरवरी का जो बोनांजा था वो बोनांजा भी उन्होंने लिया। तो ऐसे बढ़िया लीडर हमारे साथ में है, और मेरे लिए वही एक अचीवमेंट है। मेरा अचीवमेंट कुछ भी मायने नहीं रखता है। या थैंक यू माय लवली टीम। यस यस, सही बात है। दीप्ति जी बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रही है, काफी चढ़ा उतार उनकी लाइफ में आए वो मुझे भी पता है दीप्ति जी का, पर वो डटे रहे। और उनकी जो टीम है कंचन मैडम वाली, ठीक है, तो वो लोग भी मतलब लेडीज ग्रुप है पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, घर परिवार को साथ में लेके वो सब। जितेंद्र सर, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप इतने बड़े लीडर हैं, हमारी टीम के टॉप लीडर्स में आपका नाम लिया जाता है, तो क्या कभी कोई और कंपनी वालों ने आपसे कांटेक्ट करके नहीं कहा कि छोड़ दो यार मोदीगिर, हमारे में आ जाओ, चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं? यस सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है सर आपने। कि मेरे साथ जब मैंने डेपो चालू किया तो शुरुआत में ही मैं 10% पे था, तभी मेरे पास एक कंपनी के लीडर आए थे। वो अच्छा सा कमा रहे थे, उसकी उस वक्त की इनकम तकरीबन 40-50 हज़ार के आसपास की थी वो टीम के साथ में उसकी, और मेरी तकरीबन 1500 के आसपास की इनकम थी दूसरे महीने की। तो उस वक्त वो आए थे, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर लेके रखा था। उस वक्त मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मेरे लिए मेरी कंपनी सही है। कब मैंने बोला था? 1500 का चेक था मेरा, 65,000 का चेक तो आ रहा था, मेरी सैलरी आ रही थी, और 1500 का ही चेक था। उसके सामने वो कंपनी उसको 45,000 दे रही थी। लेकिन मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो अल्पेश सर जी कमा रहे हैं, अवनी जी कमा रही है, तो यहाँ से मैं भी कमा सकता हूँ। लेकिन एक चीज मैंने वही रखी थी कि कोई भी चीज करना है वो दिल से करना है और एक ही करना है। मैंने जो बोला ना, दूध और दही में जो पाव रखना है, बराबर है। तो उस टाइम मैंने उसको मना कर दिया। अभी रिसेंटली बोला जाता है कि 5 महीने पहले वही लीडर मेरे पास आया, वही लीडर, समझ लो, वही लीडर मेरे पास आया दूसरी कंपनी लेके। मैंने बोला क्या हुआ सर जी, उस टाइम आप 45,000 कमा रहे थे, उस वक्त तो मैं 1500 ही कमा रहा था, आज आप देख लो। तो उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया कि जो अच्छे से जो अच्छा लीडर जो है वो करता है। तो उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया, नहीं सर, जो आप टिके रहे उसकी वजह से ही आपका अभी जो चेक आ रहा है 80-90 हज़ार के आसपास, वो वही उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि आप टिके रहे। मैंने बोला वही चीज है। मैंने बोला तो आपका क्या हुआ कि आपने क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने बोला कि मेरी जो अपलाइन थी और कंपनी के कुछ रूल्स थे वो कुछ चेंज नहीं होना चाहते थे, तो वैसी कुछ कंपनी थी, तो उन्होंने वहां से छोड़ के अभी नई कंपनी चूज की है। मैंने बोला दोस्त, अभी आपने दूसरी कंपनी चूज की है तो आप किस लिए मेरे पास आए? तो बोला उस वक्त मैं आपको वहां से क्या बोलते हैं कि किडनैप करने के लिए आया था, यहाँ पर भी आप, अभी भी मैं आपको किडनैप करने के लिए आया हूँ। बोला सर, आप 1500 के टाइम पे भी मैं किडनैप नहीं हुआ था, तो अभी मेरा 80-90 हज़ार आ रहा है, तो और आपका भी अभी इनकम तो जीरो हो गया, आपने तो स्टार्ट किया है, तो अभी मैं क्यों आऊँ वो बताओ। बोला नहीं आप मेरे साथ ही आओ। मैंने बोला सॉरी सर, आप ऐसा है तो आपका आईडी मेरे साथ बना लो, बराबर है, आप देख लो 1 साल के बाद आप कहां पर होगे दूसरी तीसरी कंपनी के साथ, और मैं कहां पर होऊंगा, और मैं आपको बोलता हूं कि आपका जो मैंने आईडी लूंगा वो आईडी को मैं कहां पर पहुंचा सकता हूं। तो लीडर ने मेरे को सैल्यूट किया और बोला नहीं, मेरी अभी जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो मोदी केरी रहेगी, और
दूसरी चीज है कि मैं दूसरे कोई लीडर के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही आऊंगा। तो वो चीज है कि जब आप डटे रहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास काफी सारे अच्छे लीडर भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो वॉइस था ना मेरा, वो वॉइस ही किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आप अपना काम में डटे रहिए और आपका जो वॉइस है ना, वो एक ऐसा क्लियर कर रखे कि सामने वाले को छू जाए, वो ऐसा ही सोचे कि नहीं, यही लीडर मेरे लिए काम का है, यही लीडर मेरे को हाथ पकड़ के कहीं ऊंचाई पर ले जा सकता है। जैसे हमारे जो जितेंद्र सर है, हमारे ग्रेट लीडर है, कभी भी हम डिमोटिवेट होते हैं, जस्ट ऐसा ही बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। तो वही चीज रहती है। तो बस यही है कि आप डटे रहेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छे लोग आएंगे। या थैंक यू सर। यस यस, ऐसे लोगों को जंपिंग मंकी बोलते हैं, जो कहीं नहीं टिकते, 6 महीने उधर 6 महीने उधर 6 महीने उधर। उससे अच्छा है कि कोई एक अच्छी सी कंपनी पकड़ के 3 से 5 साल का प्लानिंग करके जो चाहता है तो वो अच्छे से अच्छी इनकम पा सकता है। और ऐसे लोगों से अपनी टीम को भी बचाना है, आपको भी बचना है, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं रहते और ना ही लाइफ में आगे कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत ही बढ़िया था जब 1500 के टाइम पे। अभी की बात अलग है, तब हम सब लोग नए थे। जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे याद है मेरा कुछ 12-13 हजार का ही चेक था। यस ठीक है, और आपका कुछ 1500 का था, और उसी उसी जर्नी से हम लोग आगे बढ़े थे। मुझे भी काफी लोग ऐसा बोलते थे उस टाइम पे, ये तो जूनियर है जूनियर है। तो मुझे भी बहुत वो ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर अपनी एक पहचान बनाई तो आज वही जूनियर का चेक लोग दिखा दिखा के ज्वाइनिंग ले रहे हैं। मतलब यस अपने आप को प्रूव करना है। यस यस, मुझे भी लोग बोलते थे ये तो जूनियर है, इसको कहाँ कुछ आता है, हम तो एक्सपीरियंस लीडर है, हमारे पास तो पुराना एक्सपीरियंस है। पर एक्सपीरियंस से ज्यादा आप जो काम करते हो ना, जो प्रोडक्टिव काम करते हो ना, वही से आपका चेक बनता है। यस और आपकी बात बिल्कुल सही है जितेंद्र सर, बेसिकली टिके रहना ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जब 3 लाख रुपए कमा रहे थे तब भी हमारे पास दूसरी कंपनी के लोग आते थे और बोलते छोड़ दो, आपको 6 लाख कमाना स्टार्ट कर देंगे। यस तो मुझे कई बार हंसी भी आती थी कि सर आप 6 लाख कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। या बोले नहीं हम नहीं कमा रहे, हमारा लीडर कमा रहे हैं। यस मैंने बोला यार हमारा लीडर तो 70 लाख कमाते हैं। यस राइट। तो ऐसा होता ही है मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग में कि दूसरे लोग आते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं और आपकी कंपनी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें करते हैं। यहाँ तो ये है, बट मैं वो बता रहा हूँ, मैं हर बार अपनी मीटिंग में भी कहता हूँ कि जब शादी करने के जाते हो, आप जब लड़की देखने जाते हो तो लड़की बहुत खूबसूरती होती है, राइट। घर में आने के बाद पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा ही हर बार होता है आपके साथ भी कि नई कंपनियां वो बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, ये करो वो करो, ऐसा है वैसा है। बट फाइनली जब आप जाते हैं तब आपको पता चलता है कि यार ये तो उल उल में से चुल में पड़ गए। या जहाँ थे वहां अच्छे थे, पता तो था क्या करना था। यस यहाँ तो निकल भी नहीं सकते, राइट। तो ऐसा होता है, हर बार होता है, हमारे साथ भी होता है। आज 3 लाख कमाने के बाद भी ऐसा होता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि जो लीडर दूसरी कंपनी लीडर है वो आज तक अचीवमेंट नहीं कर पाए, बट फिर भी हमें देख के बोलते हैं कि नहीं आप लोग तो नॉलेज कम है, ऐसा है वैसा है। हाँ ठीक है, हमारे पास बिल्कुल नॉलेज कम है, हम लोग सीख रहे हैं। अगर ज्यादा नॉलेज हो जाता तो आगे नहीं हो जाता। ठीक है, यस बहुत कमा लेता। अभी कम नॉलेज है ना तो सीख रहा हूँ। आप यस भी सिखाइए, कुछ हो तो सिखा के जाइए। यस हम हम उनसे भी सीखने सीख रह लेते लिए। हैं 2 बातें, हम उनसे या भी 2 बातें तो जान ही लेते हैं। अच्छा सर बताओ क्या करना है, आगे पूछ ही लेने का। ठीक है, यस कोई बात नहीं। जितेंद्र सर, आपका आपके लिए दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है। अभी आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, काफी अच्छा भी कर रहे हैं, आज प्लेटिनियम डायरेक्टर का लेवल भी आप अचीव कर चुके हैं। यस यस तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है, अभी आप लाइफ को किस तरह देखते हैं और इस बिजनेस के थ्रू आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, वो बताइए। या मेरे अभी नेक्स्ट जो गोल है वो ये है कि मेरी टीम से अभी 6 कार तो आ गई है, लेकिन 2021 तक टोटल 20 कार मेरी टीम से आए। और 20 लोग जो कार अचीव करते हैं वही 20 लोग 1 लाख से मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा अर्निंग करें, ऐसा मेरा गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिखा पाऊँ कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक लोग पहुँचे। वो एक मेरा फर्स्ट गोल है। बढ़िया जितेंद्र जी। मेरा एक आपको और क्वेश्चन है। मुझे आप इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आज जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस इवेंट को, ठीक है,
उन्हें आप कुछ सक्सेस मंत्र दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए जिनके कारण वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके और मोदी केयर में बहुत कुछ अचीव कर सके। बता सकते हैं आप क्या टिप्स देंगे आप? मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस है ना, टिकने का बिजनेस है। पहले तो आप टिको यहाँ पर। दूसरी बात है कि जितना भी हो सके उतना सीखो, जितना भी हो सके उतना सीखो। जितना आप सीखोगे उतना कम है बिजनेस के अंदर, तो सीखते जाओ सीखते जाओ। तीसरी बात है कि जो भी अपलाइन करती है, अपलाइन माने तो सक्सेस अपलाइन, अपलाइन तो बहुत सारी रहती है कि जैसे सर ने बताया कि मेरे और अवनी जी के बीच में 16 लोग हैं, तो उनको हम अपलाइन नहीं बोलते हैं। अपलाइन उसको बोलते हैं कि जो हमारे सक्सेस के दौर पे चले जाते हैं। तो वो जो सक्सेस पीपल है, वो सक्सेस पीपल को जानना है, वो जो बोलते हैं वो करना है। अपना दिमाग दौड़ाया तो मैं बोलता हूँ ये बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एमबीए हूँ, मने बधु आवड़े, गुजराती में कहिए मने बधु आवड़े। ये जो एमबीए बनने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर मैं भी हमारी मैडम को बोल सकता था कि मैंने तो बीएससी किया हुआ है, मेरे को 18 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो मैं अच्छा से अच्छा कर लूंगा, आपको मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं है। तो नहीं हो पाता। तो मैं बोलता हूँ कि आपको जीरो होना है ये बिजनेस में। आप कितने भी बड़े लीडर हो या कितने भी अच्छे से अच्छा कर सकते हो, फिर भी आपकी सक्सेस अपलाइन के सामने आप जीरो हो। तो आपको क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो पहला जो मैंने बताया कि आपको यहाँ पर टिके रहना है, दूसरा है सीखना है, सक्सेस अपलाइन है उसको फॉलो करना है, बराबर है। जितनी भी आपके पास मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, वो सबको आपको करना है। और मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं, एक इसमें अच्छे से अच्छा सक्सेस होने का जो मंत्र है, बढ़िया सा बढ़िया जो बोलो, तो मेरे लीडर मेरे को हर टाइम बोलते हैं कि आप नीचे से नीचे जितने भी अच्छे लोग हैं उसको मिलो। मैं आपको मेरी कहानी बताऊं कि मैं पाटन जो हमारी टीम है, वो पाटन टीम है, वहां पर भी मैं सेमिनार करने के लिए जाता था। क्यों? पाटन जो डाउनलाइन है मेरी, वो मेरी जो टीम मेंबर है उसके और मेरे बीच में 20 लोग हैं। तो मैं वो वहां पर क्यों जाता था? क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस दिया था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने बोला था कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन आप सपोर्ट करते हो। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था, मैडम आप करना चाहती तो मैं 100% आपको या आपकी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप जितने नीचे लोग हैं उसको आगे लेके आओ। जितना आप आगे लेके आओगे उतना ही आपका बिजनेस अच्छे से अच्छा हो पाएगा। क्योंकि आपका, जैसे सर ने बताया कि आपके डाउनलाइन का जो जितना बड़ा चेक होगा उससे ही आपका सक्सेस होता है, बराबर है। Yes. तो मैं ये बोलता हूं कि आपके नीचे जितने ही लीडर है उसका आप चेक बढ़ाओ। ऐसे ही मैंने इसलिए गोल रखा है कि मेरी कौन सी गाड़ी आएगी वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरी डाउन लाइन में मैं चाहता हूं। और उसके लिए अभी मैंने प्रण ले लिया है। लॉकडाउन में मेरे को बहुत बढ़िया सीख दे दी मेरे को क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर, तो वो मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन वो फिर भी मैंने सामने से बता देता हूं कि मैंने अभी इस सक्सेस पाने के लिए सर, जॉब जो मेरा था 75,000 वाला, वो जॉब मैंने छोड़ दिया है और अभी मैं पिछले 5 महीने से फुल टाइम मोदी केयर कर रहा हूँ। वो वही वजह से, क्योंकि मैंने जो बोला आगे कि दूध और दही में पाँव नहीं रख सकते हैं, तो वो मैं करता था। तो उसकी वजह से मैं जो मेरी टीम बिल्ड हुई है उसको मैं संभाल नहीं पा रहा था। जो हमारे ग्रेट लीडर जो कहते हैं कि जितना आप अपनी डाउनलाइन अपनी टीम मेंबर के साथ रिलेशन डेवलप करोगे, उसको ज्यादा से ज्यादा सिखाओगे, तो ही वो टिक पाएंगे। तो वो जो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया था उसके साथ में मैं टाइम नहीं दे पा रहा था और वो मेरा जो ग्रोथ था वो भी अटक गया था। तो
मैंने वो जॉब छोड़ दी है और अभी मैं वो फुल टाइम कर रहा हूँ। और ये लॉकडाउन ने मेरे को बहुत बढ़िया चीज सिखा दी है कि मेरे को क्या करना है। Yes. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। एक हमारे मोदी केयर के बहुत बढ़िया लीडर है, वो ऐसा बोलते हैं कि मैं किसी के घर पर लेने के लिए नहीं जाती हूँ, मैं किसी के घर पर लेने के लिए नहीं जाती हूँ, मैं किसी के घर पर देने के लिए जाती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी को देने के लिए जाओगे ना, तो डेफिनेटली आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी शायरी है, वो शायरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भरोसा है खुदा पर, आपको भरोसा है खुदा पर, तो आपको वही मिलेगा जो खुदा ने लिखा है। दोस्तों, आपको भरोसा है खुदा पर, तो आपको वही मिलेगा जो खुदा ने लिखा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको भरोसा है खुद पर, आपको भरोसा है खुद पर, तो वही मिलेगा जो आपको चाहिए, जो Yes. आपको चाहिए। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जितेंद्र सर।